वेलकम बैक टू द चैनल। लेट्स टॉक अबाउट बिग बॉस 19 के इस वीक के वीकेंड का वॉर के बारे में। ऑनेस्टली मुझे लगता है ये एपिसोड एकदम ऑफ था। सलमान खान को देख के जेन्युइनली ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक भी एपिसोड देखा ही ना हो। बहुत सारे मोमेंट्स थे जहां लग ही नहीं रहा था कि उनको एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट पता है कि घर में क्या चल रहा था। सबसे पहले बात करते हैं सलमान खान के होस्टिंग के स्टाइल की। यूजुअली वीकेंड का वॉर पे वो हर एक इशू पर क्लैरिटी के साथ बात करते हैं। किसने क्या बोला, किसने प्रोवोक किया, सब डिटेल में होता है। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को टारगेट किया जिनका फॉल्ट एक्चुअली इतना बड़ा था ही नहीं। पूरे एपिसोड में ये फील हुआ कि या तो उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है या फिर उन्होंने खुद एपिसोड्स देखे ही नहीं। जो पॉइंट्स डिस्कस करने चाहिए थे, जैसे अमाल और शहबाज का बिहेवियर पूरे वीक में, उस पर एक भी सॉलिड बात नहीं हुई। इंस्टेड सलमान ने पूरा फोकस अभिषेक और अशनूर पे डाल दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट मोमेंट जहां अमाल का फाइट हुआ था अभिषेक से। एपिसोड में क्लियरली दिख रहा है कि फिजिकल फाइट अमाल ने स्टार्ट किया था। वो पहले आगे बढ़े थे, कांटेक्ट इनिशिएट हुआ उनकी साइड से। बट वीकेंड का वार में इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग अमाल, सलमान ने अभिषेक और अशनूर को डांट दिया। और अशनूर को तो बस इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि उसने बीबी को बोला फुटेज दिखाने। अगर आप एपिसोड देखोगे तो आपको समझ आएगा एक्चुअली आशनूर कोई गलत डिसीजन पे ना पहुंचे अमाल के रिगार्डिंग, इसलिए उसने फुटेज दिखाने के लिए बोला। बस इसी रीजन के लिए आशनूर को बैश किया गया कि आप क्या हो, ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकते बीबी को। जब फुटेज सबके सामने क्लियर है तो फिर गलत बंदे को क्यों सुनाया गया। अमाल ने प्रोवोक भी किया, एग्रेशन भी दिखाया, लेकिन उस पर कोई सीरियस बात ही नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोगों को कॉन्शियसली बचाया जा रहा है। अमाल ने शो के बारे में कितना कुछ बोला, इवन सलमान खान के बारे में भी बोला कि जो करना होगा कर लेंगे। बट स्टिल ही वॉज नॉट क्वेश्चनड इवन वंस। नाउ पीपल थिंक कि मेकर्स आर बायस्ड टुवर्ड्स अमाल मालिक। पूरे वीक शहबाज और अमाल दोनों ने घर में काफी अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट किया। बहुत गंदी गंदी बातों से अभिषेक को प्रोवोक करने की ट्राई की, सब कुछ एक्स्ट्रा था। नॉर्मली सलमान खान हर वीक ऐसे कॉन्टेस्टेंट्स को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं, लेकिन इस बार उन दोनों का नाम तक प्रॉपर्ली मेंशन नहीं हुआ। ऑनेस्टली ये सब देखकर लगता है कि या तो सलमान खान को उनके क्लिप्स दिखाए ही नहीं गए या फिर मेकर्स ने उन्हें रॉन्ग ब्रीफिंग दी है। बिकॉज अगर सलमान ने वो एपिसोड्स देखे होते तो उनका रिएक्शन बिल्कुल अलग होता। नाउ व्यूअर्स आर लिटरली सेइंग कि फारा खान एक बेटर होस्ट है, क्योंकि जब फारा खान ने होस्टिंग की थी कुछ टाइम पहले, तब उन्होंने हर कॉन्टेस्टेंट को एकदम डायरेक्ट और बैलेंस्ड तरीके से सुना। उन्होंने किसी को अननेसेसरी फेवर नहीं किया, जो गलत था उसे बैश किया। उस एपिसोड के बाद लोग जेन्युइनली इम्प्रेस्ड थे। उन्होंने क्लैरिटी के साथ बात की, हर एंगल कवर किया। सलमान खान अब बिग बॉस के लिए उतने इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। उनके टोन में वो शार्पनेस पहले जैसी नहीं है और उनका इन्वॉल्वमेंट भी कम दिख रहा है। पहले उन्होंने कंटेस्टेंट्स के साथ इमोशनल कनेक्ट बनाया था, उन्हें जेन्युइनली समझाते थे। अब ऐसा लगता है जैसे बस स्क्रिप्ट पढ़ के चले जाते हैं, और जब होस्ट का इंटरेस्ट कम हो जाता है तो पूरे शो का मजा ही चला जाता है। वीकेंड का वार का एसेंस ही ये था कि सलमान पूरा वीक देखते हैं और हर इशू पे फेयर डिसीजन देते हैं। अगर वो कनेक्ट ही मिसिंग है तो ऑडियंस का ट्रस्ट भी टूट जाता है। और मेकर्स को भी ये समझना होगा कि ऑडियंस सब देख रही है, फुटेज क्लियर है, और अब बायस्ड होस्टिंग छुप नहीं सकती। और पहले सलमान खान बहुत अच्छा होस्ट करते थे, बट अब वो कभी प्रिपेयर्ड ही नहीं दिखते हैं। ये वीक जेन्युइनली डिसअपॉइंटिंग था। हर किसी से गलती होती है, पर जब आप होस्ट हो और आपका वर्ड फाइनल होता है तो थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है। आई थिंक अगर सलमान खुद एपिसोड्स ध्यान से देखे तो उनका वीकेंड का वार फिर से पहले जैसा स्ट्रांग बन सकता है। बस मेकर्स को भी रियल पिक्चर उन तक पहुंचानी चाहिए, बिना फिल्टर के। तभी शो फिर से अपनी क्रेडिबिलिटी वापस पा सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। शेयर योर ऑनेस्ट ओपिनियंस अबाउट दिस इशू in the comments below.